जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम समझने वाले हो क्या? इंट्रोडक्शन। कौन सा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अभी देखो तुम क्लास 10th में आए हो, तुम्हारे ऊपर प्रेशर था, इसलिए मैंने इतनी जल्दी आपके चैप्टर कंप्लीट कराए, पार्ट्स बाई पार्ट्स। आपके चार चैप्टर कंप्लीट करा दिए। ये 5th चैप्टर की शुरुआत कर दी, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। अब उसका फर्स्ट पार्ट लेकर आया। पिछले चैप्टर नहीं देखे, चैनल पर प्लेलिस्ट है सेक्शन, वहां पर जाना, वहां पर जाकर आप लोग देख लेना। प्लेलिस्ट बनी है चैप्टर्स के नेम से, उन पर क्लिक करना और सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। थंबनेल पर देख लेना वीडियो में क्या पढ़ाने वाले हैं। टॉपिक का नेम सामने सामने लिखा होता है। थंबनेल मेरा बहुत सिंपल है, ना ज्यादा उसके अंदर वर्ड्स भरे हुए हैं और ना कुछ। ठीक है, थंबनेल बहुत सिंपल है, तो देख लेना। तो देखो, इंट्रोडक्शन समझेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। देखो तुम क्लास 10th में हो, इसलिए तुम्हें ये नहीं पता होगा। यार 9th में ये पढ़ाया जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती है। तो इसमें ये थोड़ी कठिन लेवल की आ जाती है। पढ़ाई 9th में भी जाती, याद है मुझको है। तो देखो, अब भी इंट्रो समझ लो, क्योंकि तुम्हें ना पढ़े हुए 2-3 महीने तो हो गए, 4-5 महीने, आज 6 महीने होने जा रहे हैं। तो तुम्हें ये भूल तो गए हो गए हो। तुम ये समझ लो, हमारी पहली बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी, उसकी शॉर्ट फॉर्म है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये होती क्या है? अब तुम एक बात समझो, अब एक बात समझो। अगर कोई चीज होती है तो एक फिक्स टाइम से होती है, एक फिक्स नंबर से होती है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल दूं, तो घड़ी में अगर क्या एक एक सेकंड बढ़ता है, फिक्स है कि 1 सेकंड ही बढ़ेगा। तुमको नहीं 0.5 सेकंड बढ़े, उसके बाद 2 सेकंड बढ़े, उसके बाद 3, उसके बाद 4, नहीं, फिक्स है, एक एक करके बढ़ेगा। ऐसे ही तुम्हारा भी फिक्स होता है, तुम्हारा भी फिक्स होता है। तुम्हारा क्या, और एग्जांपल ले लो, जैसे बस है, हर 10 मिनट में बस आएगी, तो हर 10 मिनट में आएगी। तुमको कि 5-5 मिनट में आ जाए, 2-2 मिनट में आ जाए, 3-3 मिनट में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब मतलब हर कोई चीज फिक्स है। अब तुम कोई चीज कर रहे हो, या और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे रियल लाइफ में देखे जाएं, जो चीज फिक्स नंबर से बढ़े। अभी जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ, उससे तुम समझोगे। देखो, जैसे हमारी ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी की फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारी एक एपी है, इस पे तुमको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा? तुम कहोगे ये तो दो का टेबल है, 2 2 1, 2 2 4, अरे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 4 8, 5 नहीं, टेबल नहीं है। टेबल एक एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन ये क्या है? एपी। एपी का मतलब, जैसे देखो, यहाँ 2 से जब हम 4 पे आए तो कितना बढ़ा? 2, 2 बढ़ा। अब 4 से जब हम लोग 6 पे आए तो कितना बढ़ा? 2। 6 से 8 पे आए, बढ़ा कितना? 2। 8 से 10 पे आए, बढ़ा कितना? 2। तो तुमको एक बात ये पता लग रही है कि यहाँ पर फिक्स नंबर बढ़ रहे हैं। जैसे इसके बाद 2 बढ़ा, इसके बाद 2, इसके बाद 2, इसके बाद 2, फिर ऐसे डेड 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 करके वहां पर जाकर वो बढ़ गया कम से कम 52 तक। 52 तक, 52 तक ऐसे बढ़ गया। ठीक। अब यहाँ पर देखो, 5 से 10 कितना बड़ा? 5। 10 से 15 कितना बड़ा? 5। 15 से 20, 5। 20 से 25, 5। तो मतलब एक फिक्स नंबर बढ़ रहा है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, ऐसे बढ़ते 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 हम लोग आ गए कितने पे? 70 पर। तो एक फिक्स नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जब हमारा एक फिक्स नंबर बढ़ता चला जाए। अब अगर मानो तुम्हें ऐसे दे दिया जाए, यहाँ पर हो 2, यहाँ पर हो 3, यहाँ पर हो 4, यहाँ पर हो 5, यहाँ पर हो 6, तो तुम क्या कहोगे? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? बच्चा ही लग गया, बच्चा कह रहा ये नहीं है। अरे ये है, तुमने ये टेबल देख के समझा। ये तुम्हारी, ऐसे तुम समझो, 2 से 3 पर आए कितना बड़ा? 1। 3 से 4 पर आए कितना बड़ा? 1।
4 से 5 पर आए कितना बढ़ा 1, 5 से 6 पर आए 1, तो एक फिक्स नंबर बढ़ रहा है, वो फिक्स नंबर है 1। तो एक जो है वो फिक्स नंबर बढ़ रहा है, ठीक। तो तुम समझे। तो ऐसी ऐसी एक हमारे पास होनी चाहिए जो फिक्स नंबर से बढ़े, उसी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये जो हमारी चेन बनी है, चेन, ये चेन, इसी को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारी एक फिक्स नंबर से बढ़े। जैसे यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, दो। समझ गए। इजी लगने लगा ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अब तुम समझ गए। तो ऐसे ही डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ लो, जैसे घड़ी है, सेकंड हमेशा एक 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 करके बढ़ते जाएंगे, वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, पेपर में आ भी जाता घड़ी से रिलेटेड इसी में, ठीक। तो अब एक बात समझो, अब ये जो हमारा एपी के बीच में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का मतलब जो डिफरेंस होता है, जैसे तुमने देखा यहाँ से जब हम लोग यहाँ आए 2 बढ़ा, यहाँ से आए 2, तो ऐसे करके 2 2 2 2 बढ़ते बढ़ते 52 तक आए। तो ये जो हमारे बीच में जो जितना नंबर बढ़ा, यही हमारा क्या हो जाता डी, यही हमारा क्या हो जाता डी। डी का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस, वो है ये कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो तुम डी समझे, डी क्या होता है, डी वो होता है जो तुमको ऐसे पता, देखो डी को हम लोग ऐसे भी पता कर सकते हैं, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू डी। अब a2 माइनस a1 क्या है समझो। अब देखो तुम ये तो समझ गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, हैं, ये तो समझ गए। तो 1 मिनट देना जरा, अभी मैं तुमको बताता हूँ। तो देखो तुम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो समझ गए, ये तो तुम सब समझ गए। तो मैं ये नीचे वाले के इरेज कर दे रहा, ऊपर वाले के रहने दे रहा, तुम्हारे थोड़ा समझे रहने के लिए, ठीक। तो ये तुमने देख ली, ठीक। ये भी इरेज कर देता हूँ। अब तुम ये समझो A1 और A2 और A3 ये है क्या। अब हमारी जो AP है, इसका जो फर्स्ट टर्म है ये हमारा A1 है, सेकंड टर्म है वो हमारा A2 है, थर्ड वाला A3 है, A4 है और ये A5 है। और ऐसे करते 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 ये वाला हमको पता नहीं कौन सा टर्म है, तो जब हमको पता नहीं होता तो हम लोग AN लिखते हैं। क्या लिखते हैं, AN, ऐसे हम लोग लिख देते हैं। तो तुमको पता लगा हमारा A1 और A2 क्या है, ये पता तुमको लगा A1 और A2 क्या है। भाई यहाँ पर लिखा है A बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये तो मैंने तुमको समझाया, ठीक। और यहाँ पर देखो ये लिखा है nth टर्म बराबर AN, मतलब ये वाला जो लास्ट में जो तुमको दिया होता है, ये तुमको पता नहीं ये कौन सा टर्म है, ठीक है, क्योंकि बीच में डेट 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 आ गया, तो तुमको ये पता करना होता फॉर्मूले से। तो ये हम लोगों को नहीं पता होता, इसलिए हम लोग एन लिखते हैं। तुमको मैथ्स में पता होगा, जब हमको कोई चीज नहीं पता होती तो हम लोग या तो एक्स या वाई लिखते हैं, इसमें हम लोग एन लिखते हैं, ठीक है, एन लिखते हैं, समझ गए। अब एक बात ये और समझ लो, हमारा डी A2 माइनस A1 करने से क्यों मिलता है, बुद्धि लगाओ, समझ गए होंगे समझने वाले। क्यों, क्योंकि एक बात समझो, हमें जो एपी दी गई है इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, ऐसे दो 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 बढ़ रहे, तो मैंने बोली यही तुम्हारा डी हो जाएगा। अब अगर तुम 4 में से 2 घटा दो, तो देखो 4 में से 2 घटा दो, 2 बचा, तो यही 2 तुम्हारा क्या हो गया, डी हो गया। क्या डी हो गया, यही 2 तुम्हारा डी हो गया। कैसे, क्योंकि तुमने जब इसमें से इसे घटाया तो तुम्हारे पास आ गया कि कितना इसके अंदर बड़ा है। अब अगर तुम A1 माइनस A2 कर दो तो गलत कैसे होगा, उसमें माइनस में आंसर आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग A2 से A1 घटाते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है उनके के लिए जिनको मतलब थोड़ी बुद्धि की कमी होती है, शॉर्टेज होती है। मेरे के लिए ये फॉर्मूला ना कभी बना था ना बनने वाला है, क्योंकि इतनी बुद्धि तो उनके पास भी होती है जो बस ऐसे करते हैं, उनके पास भी इतनी बुद्धि होती है। तो तुम इसे देखकर समझ सकते हो कितना बढ़ रहा है और कितना बार बार जा रहा। वरना तुमको ये भी ना समझ में आ रहा, तुम केवल इतना देखो, ऐसे दे दिए तुमको AP 6 12 18, तुम आगे मत देखो क्या है, आगे मत देखो क्या है, अब डेट 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 करके ऐसे जो आगे 54 पे, आगे मत देखो क्या है, तुम केवल ये देखो यहाँ पर 6 था,
6 से अब यहाँ पर कितना बढ़ गया आने पर, 6 से यहाँ पर आने पर कितना बढ़ गया, तो देखो 7 8 9 10 11 12 कितना बढ़ा 6। तो यहाँ पर 6 बढ़ा, यही 6 हमारा डी हो गया और हमें मिल गया डी। समझ में आ गई डी। तो यही हमारा होता है और ये हमारा लिखा है सीक्वेंस। सीक्वेंस अब देखो सीक्वेंस इन्होंने कहा ये हमारा सीक्वेंस होता है कैसे, अब तुम समझना। फर्स्ट टर्म तो हमारा ए हो जाता है, सेकंड वाला हमारा क्या होता है ए प्लस डी। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पर तुम समझ सकते फर्स्ट टर्म है 2, 2 लिख लिया। अब इसका जो हमको डी पता था, डी क्या है 2, क्योंकि 2 2 बढ़ता चला जा रहा, तो यहाँ पर डी क्या है 2। तो फर्स्ट वाले में मतलब ए जो है, ए क्या है 2 और इसमें जोड़ देंगे डी तो हो जाएगा 4, हमारा आ गया सेकंड टर्म। अब यही हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2 प्लस 2d है, तो 2 इंटू डी कितना है 2, तो 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, तो हमारा थर्ड आ गया 6। ऐसे करके हम लोग पता करते चले जाते हैं और यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे और फिर करते 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 हम लोग लास्ट में आ जाते हैं जहाँ लिखते हैं ए प्लस एन डी। ए प्लस एन डी क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर ये नहीं पता ये कौन सा टर्म है, इसलिए हम लोग एन लिख देते हैं, बाद बाकी ए और डी वही रहते हैं। समझ गए। तो ऐसे हमारा सीक्वेंस बढ़ता चला जाता है, ये तो तुमको पता लग गई होगी। ठीक, तो ये सीक्वेंस वाला तुम ना समझो, वो केवल तुमको ऐसे ही ऊपरी मन से समझाने के लिए था। तो तुम ये समझे, ये तुम्हें समझ में आया इंट्रोडक्शन क्या था, तुम्हें पता लगी एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एंड टर्म क्या होता है। अब तुम यहाँ से ऐसे समझो, तुम्हें शुरुआत के दे दिए कितने 1 2 3 4 5, 5 दे दिए तुम्हें। ठीक, अब तुमसे डेट 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 करके ये लास्ट वाला दे दिया और कहा बताओ ये कौन सा टर्म है, दिस इज विच टर्म, दिस इज विच टर्म, विच टर्म। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस ए एन इंटू डी, ए एन इंटू डी। तो हमारा ए क्या है, ए क्या है 2 है, 2 प्लस ए एन क्या है 52, 52 लिख दिया। और हमारा डिफरेंस कितना था डी, डी डी कितना है 2, तो हमने 2 लिख लिया। 52 प्लस 2 कितना हो गया 54 और लिखा 2, 2 से जब हमने इसको कैंसिल करा तो कितना आया 2 2 4 और उधर चला गया 27। तो ये हमारा कौन सा टर्म है 27th टर्म है। ये टी एच मतलब ये थर्ड, 27th थो, ये थो, इसको कहते हैं थो, क्या कहते हैं थो। तो ये थो लगाना जरूरी है, ये नहीं लगाओगे नंबर कट जाएंगे, समझ रहे। ठीक, तो ये हमारा 27th वाला टर्म है। समझ में आया, ये हमारा फॉर्मूला होता है, आगे पढ़ाऊंगा भी वीडियोस में। ठीक, तो ऐसे हम लोग पता लगाते हैं हमारा कौन सा टर्म है, यही हमसे पूछा जाता है। तो बस इतनी आज की वीडियो थी छोटी, क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में हम तुम्हारे सामने इसी फॉर्मूले के ऊपर लेके आ रहे हैं वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो देखना, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, जल्दी जाओ। चैप्टर के नेम से बनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5। तो जाना और जल्दी वहां पर जाकर देख लेना। पार्ट ये हमारा 1 था, वो पार्ट 2 होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।